गाइस, टीम प्रबल में आपका स्वागत है। मैं आपका इंग्लिश फैकल्टी। आइए आज देखते हैं फिलर्स। क्या है फिलर्स? इसको फिल इन द ब्लैंक्स भी बोलते हैं। और फिलर्स में दिया है ये CHSL 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन 2020 के CHSL में पूछा हुआ है। आपका CHSL का पेपर पास में आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा करा दूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिले। क्वेश्चन तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि यही आएगा, लेकिन हो सकता है बहुत सारे आइडिया मिल जाता है कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। ओके, चलते हैं। आप देखिए क्वेश्चन दिया है आपका, अ गुड टीचर इज द वन हु कैन एक्सप्लेन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इन अ फिल इन द ब्लैंक्स वे। मैंने एक अच्छा टीचर जो एक्सप्लेन कर सकता है किसी भी कॉम्प्लेक्स, किसी भी जटिल सब्जेक्ट, जटिल विषय को, तो उसको क्या है। तो एक तो ऑप्शन ए में दिया है लेंदी, बी में दिया है स्ट्रेट फॉरवर्ड, सी में दिया है राउंड अबाउट, डी में दिया है डिस्ट्रैक्टेड। अब देखिए लेंदी मतलब क्या होता है, जो घुमावदार हो, जो मैंने घुमा फिरा के बताता हो, जो जटिल हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जो सीधा साधा हो, एकदम सही। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब सीधा साधा, आसान भाषा में जिसको बोलते हैं। राउंड अबाउट मतलब घुमावदार, मैंने घुमा घुमा के इधर से उधर करके दिया। और डिस्ट्रैक्टेड मतलब किस चीज से विचलित करके, मैंने सही बता रहा है, सही नहीं बता रहा है, इधर उधर विचलित करके, इधर उधर करके बता। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड। राइट आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेंदी नहीं होगा, राउंड अबाउट नहीं होगा और डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगा। अब देखिए, अब पढ़िए पूरा। अ गुड टीचर इज द वन हु कैन एक्सप्लेन द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। तो इसमें क्या हो जाएगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिजनर वाज वेरी अपसेट एंड एंग्री एंड देयर वाज फिल इन द ब्लैंक्स इन हर वॉइस। मतलब एक प्रिजनर कैदी है जो बहुत अपसेट है और क्रोधित है, मैंने बहुत गुस्से में है, क्रोधित है, अपसेट है, मैंने उसको दिमाग काम नहीं कर रहा, जिससे वो परेशान है। तो उसको क्या, अब देखिए देयर वाज फिल इन द ब्लैंक्स इन हर वॉइस। तो उसके आवाज में, उसके हाव भाव में क्या आएगा? तो देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन ए में दिया है थिकनेस, बी में दिया है बिटरनेस, सी में दिया है स्टीलनेस और डी में दिया है उस ईगरनेस। अब देखिए थिकनेस माने घनत्व, मोटाई, माने थिकनेस माने मोटाई, घनत्व, ये तो कॉन्टेक्स्ट से बाहर हो रहा है। अब देखिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसको बोल सकते हैं। बिटरनेस माने है कटुता, कड़वाहट नहीं होता है। बिटरनेस माने कड़वाहट, बोली में अपना, उसकी बोली में, आवाज में, हाव भाव में कड़वाहट। सी दिया स्टीलनेस मतलब ठहराव, किसी चीज में नहीं तो ठहराव है, ठहराव। और डी दिया ईगरनेस मतलब उत्सुकता। इसे अब बताइए इसका सेंस पे है ये देखिए, द प्रिजनर वाज वेरी अपसेट एंड एंग्री। अब कोई प्रिजनर ऑफसेट है, एंग्री है, गुस्से में है, परेशान है, तो क्या क्या करेगा? उसका आवाज कैसा आएगा? तो क्या होगा? इसमें बिटरनेस हो जाएगा। तो उसके आवाज में क्या आ जाएगा? कटुता आ जाएगा, कड़वाहट आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बिटरनेस। ठीक आपका गलत है, थिकनेस गलत है, स्टीलनेस भी गलत है और ईगरनेस भी गलत है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, विथ अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी ही कुड फिल इन द ब्लैंक ओनली 2 टिकट्स फॉर द ट्रेन फ्रॉम मुंबई टू रांची। अब देखिए मैंने बहुत कठिनाइयों के बाद, बहुत सारे परेशानियों के बाद उसने मात्र 2 टिकट किसके लिए जुगाड़ किया? मुंबई से लेकर रांची के लिए 2 टिकट का ऊपर। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया है प्रोक्योर, बी में दिया है अटेन, सी में दिया है इनकर और डी में दिया है गेन। अब प्रोक्योर मतलब, अब देखिए गेन, ऑप्शन डी से चलते हैं। गेन मतलब क्या है? किसी को प्राप्त करना, ये तो होगा नहीं आपका। इनकर मतलब क्या है? लाभ हानि होना, किसी में लाभ हानि देखना, इस तरह के लाभ हानि के सेंस में है तो होगा नहीं। अटेन मैंने लक्ष्य को प्राप्त करना, किसी से इतना लक्ष्य की बात ही नहीं है। इसमें क्या हो गया? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रोक्योर ने खरीदना, प्रोक्योर मतलब खरीदना। तो क्या हो जाएगा? विथ अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी ही कुड प्रोक्योर ओनली 2 टिकट्स फॉर द ट्रेन फ्रॉम मुंबई टू रांची। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन द पास्ट मंथ द प्राइस ऑयल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, in the past month the price of oil has fill in the blanks several times। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है? फ्लक्चुएटेड, बी में क्या दिया है? फंबल्ड, सी में क्या दिया है? फल्टर्ड, डी में क्या दिया है? फेल्ड। अब देखिए
पिछले महीने में जो तेल के प्राइस है बहुत बार क्या हुआ है, अब देखिए ए डी, ऑप्शन डी से चलते हैं तो देखिए डी फेल्ड मतलब असफल होना, ये तो होगा नहीं आपका। और तो कहीं फेल्ड थोड़ी बता रहे, अब तेल के बारे में बता तो फेल्ड तो ये अलग सेंस हो रहा है। फॉल्टेड मैंने लड़खड़ाना, किसी चीज की लड़खड़ाना, तेल क्या लड़खड़ाएगा, वो तो ऐसा थोड़ी नॉन लिविंग थिंग्स है। अब फंबल्ड मतलब ही लड़खड़ाना, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए में दिया है फ्लक्चुएटेड मैंने ऊपर नीचे होना, जैसे प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, तो यही कहने का मतलब क्या, इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा इसमें फ्लक्चुएटेड, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब पढ़िए पूरा सेंस देखिए इसका, इन द पास्ट मंथ, पिछले महीने, द प्राइस ऑफ ऑयल हैज फ्लक्चुएटेड सेवरल टाइम्स, मतलब पिछले महीने तेल के जो भाव है, तेल के जो प्राइस है, मतलब ऊपर नीचे कई बार ऊपर नीचे हुए हैं। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द एयर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द एयर फिल इन द ब्लैंक हैज गॉन ऑफ सिग्निफिकेंटली। अब देखिए, अब ए में दिया है चार्ज, बी में दिया है रेंट, सी में दिया है कॉस्ट, डी में दिया है फेयर। तो द एयर, तो एयर के साथ क्या होता है, चार्ज मतलब होता है किसी का मतलब कीमत मूल्य, इस सेंस में चार्ज करना। रेंट मतलब भाड़ा होता है, रेंट वगैरह रूम वगैरह के सेंस में जाए तो रूम रेंट, ये सब। कॉस्ट मतलब कीमत, और फेयर मतलब ही भाड़ा। और देखिए द एयर के साथ फेयर आता है, एयर फेयर मतलब होता है हवाई जहाज की किराया, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फेयर, डी हो जाएगा। अब पूरा पढ़िए समझिए, द एयर फेयर हैज गॉन ऑफ सिग्निफिकेंटली, माने हवाई जहाज के जो किराया है बहुत तेजी से बढ़ा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कॉस्ट नहीं होगा, गलत है, रेंट भी आपका गलत है, चार्ज भी आपका गलत है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है द गवर्नमेंट इज मेकिंग एयर बैग्स फिल इन द ब्लैंक्स फॉर फ्रंट सीट पैसेंजर इन ऑल कार्स। अब क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, एयर बैग्स को पैसे फ्रंट सीट जो कार के जो फ्रंट सीट के पैसेंजर के लिए क्या किया है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, अब ऑप्शन ए में दिया है रजिस्टर्ड, बी में दिया है कंपल्सरी, सी में दिया है सजेस्टेड, और डी में दिया है टेम्पोररी। अब देखिए अब क्या होगा आपका डी, देखिए डी से चलते हैं, जैसे डी में टेम्पोररी, कोई भी गवर्नमेंट है तो टेम्पोररी, कोई अस्थायी तो करेगा नहीं, किसी भी चीज के लिए अस्थायी क्या करता है। अब देखिए सजेस्टेड, सुझाव थोड़ी देगा, सुझाव देगा तो कुछ लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, होता है ना तो। अब देखिए अब बी दिया है कंपल्सरी, कंपल्सरी मतलब होता है अनिवार्य कर देना, किसी चीज को एकदम लागू होने कि हाँ ये करना ही है, नहीं करोगे तो फाइन वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ये कंपल्सरी हो जाएगा। रजिस्टर्ड पंजीकृत, ये भी नहीं होगा, ये तो पंजीकृत गाड़ी वगैरह का रजिस्टर्ड करते हैं किसी भी चीज को, ये तो होगा नहीं। अब देखिए फिर से अब सेंटेंस को पढ़ते हैं कि इसमें इसको सेट करके, द गवर्नमेंट इज मेकिंग एयर बैग्स कंपल्सरी फॉर फ्रंट सीट पैसेंजर्स इन ऑल कार्स, माने गवर्नमेंट ने अनिवार्य कर दिया है एयर बैग्स को हमारे सभी कारों में जो फ्रंट सीट पैसेंजर के लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द मदर मंकी picked up her baby and climbed up the tree to fill in the blank। अब देखिए जो मदर मंकी है, एक मंकी है, उसकी माँ जो माँ वाली जो मंकी है उसके अपने बच्चे के बारे में बता रहा है, तो द मदर मंकी picked up her baby and climbed up the tree to। अब देखिए ए में दिया है क्रुएल्टी, बी में दिया है एजिलिटी, सी में दिया है सेफ्टी, और डी में दिया है एबिलिटी। देखिए अब क्या होता है, अब मदर मंकी है अपने बेबी को चढ़ा, अब मतलब लेके चला गया ट्री से। अब देखिए क्या क्रुएल्टी मतलब क्या होता है, निर्दयता से, किसी भी चीज क्रूरता से। अब कोई भी माँ है अपने बच्चों को क्रूरता के साथ तो कोई करेगा नहीं, तो ये तो होगा नहीं। सेंस भी तो नहीं होगा। एजिलिटी मतलब फुर्तीलापन, ये भी नहीं होगा, फुर्तीलापन से क्या दिखा रहा, तो हमेशा फुर्ती में ही रहते हैं। सेफ्टी, अब देखिए सेफ्टी मतलब सुरक्षा के लिए। अब देखिए कोई भी है ट्री पे उसकी माँ बैठी है, नीचे बैठा है, तो उसको द मदर मंकी पिक्ड अप हर बेबी, अपने बेबी को पिक्ड किया एंड क्लाइम्ड अप द ट्री टू सेफ्टी। माने टू सेफ्टी मतलब क्या होता है, सुरक्षा के लिए। टू सेफ्टी मतलब सुरक्षा के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। एबिलिटी योग्यता, ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेफ्टी। तो यहाँ लिख देंगे सेफ्टी, सेफ्टी। तो यहाँ जो टू सेफ्टी है ना, टू सेफ्टी, टू सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा के लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे फिल इन द ब्लैंक्स कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब कार्बोहाइड्रेट्स किस किस से बन, अब क्या क्या है कहलाता है, क्या कहलाता है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया है, ए में दिया है कंसिस्ट, बी में दिया है कोडिफाई, सी में दिया है कवर, डी में दिया है कंटेन। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ कंसिस्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकता है, लेकिन कंसिस्ट के साथ पता है क्या है, कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है। किसी भी चीज को फॉर्मेशन है ना, कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ ने के द्वारा निर्मित होना, के से निर्मित होना, तो कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पर ऑफ है नहीं, तो ऑफ नहीं है तो यहाँ कंसिस्ट आपका बाहर हो जाएगा। अगर ऑफ यहाँ पे रहता तो कंसिस्ट आपका सही आंसर होता, तो ऑफ है ही नहीं तो कंसिस्ट ऑफ, ये तो कंसिस्ट बाहर हो गया इस कारण से। बी है कोडिफाई, कोडिफाई मतलब किसी चीज को संहिताबद्ध करना, किसी कोडिफाई करना, अंकित करना, उस सेंस, तो ये तो होगा नहीं। कवर मतलब आवरण, ये भी नहीं होगा आपका। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कंटेन। तो अब पढ़िए कार्बोहाइड्रेट्स आर सो कॉल्ड बिकॉज दे कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के इसलिए कहा जाता है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, कंटेन में पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, एज द प्रिंसिपल वाज बिजी सी फिल इन द ब्लैंक्स अ सीनियर टीचर टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस ऑन हर बिहाफ। अब देखिए अब प्रिंसिपल बिजी है, प्रिंसिपल बिजी है तो उसने क्या किया, एक सीनियर टीचर को कॉन्फ्रेंस अपने बिहाफ पर क्या किया है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, ऑप्शन ए में दिया है डिक्लेयर, बी में दिया है रिजर्व, सी में दिया है कमिटेड और डी में दिया है डेप्यूटेड। अब देखिए डिक्लेयर, अब डिक्लेयर करेगा नहीं, डिक्लेयर क्या घोषित थोड़ी करेगा किसी चीज के लिए, तो होगा नहीं। रिजर्व ने आरक्षित करना, किसी चीज को लिए आरक्षित कर देना, तो ये भी नहीं होगा। कमिटेड मैंने प्रतिबद्ध, ये भी नहीं होगा, सी भी। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। डी में डेप्यूटेड मतलब होता है ना किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए किसी को थोड़े समय के लिए नियुक्त करना, किसी विशेष कार्य के लिए किसी को थोड़े समय के लिए नियुक्त करना, उसको डेप्यूटेड बोलते हैं ना, डेप्यूटेड हुए किसी के जगह पे कुछ समय के लिए। अब पढ़िए सेंटेंस, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सेंटेंस क्या, एज द प्रिंसिपल वाज बिजी सी डेप्यूटेड अ सीनियर टीचर टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस ऑन हर बिहाफ। इसका राइट आंसर डी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एवरीथिंग इन द विलेज, एवरीथिंग इन द विलेज वाज ग्रोन organically, everything in the village was grown organically as the majority of the population indulged in farming for dash, farming for dash, fill in the blanks। अब देखिए विलेज में, गांव में हर कोई ऑर्गेनिकली, कोई में ज्यादातर लोगों ने ऑर्गेनिकली, पॉपुलेशन जो इंडल्ज है फार्मिंग में, किसके लिए। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया है न्यूट्रिशन, बी में दिया है नॉरिशमेंट, सी में दिया है मेंटेनेंस और डी में दिया है सस्टेनेंस। अब देखिए न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, पोषण। अब इसमें तो पोषण के लिए तो होगा नहीं। नॉरिशमेंट मतलब ही पोषण होता है, ये दोनों बाहर हो गए ऐसे। मेंटेनेंस मतलब रख रखाव, संरक्षण, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सस्टेनेंस। सस्टेनेंस मतलब होता है आपका जीवन यापन करना, मतलब जीविका चलाना, अपनी जीविका के लिए, जीवन यापन करने के लिए, तो करने के लिए इसमें मतलब लगे हुए हैं फार्मिंग पर, तो इसमें क्या होगा, फॉर सस्टेनेंस। अब देखिए, अब पढ़िए फिर से इसको सेट करके, एवरीथिंग इन द विलेज वाज ग्रोन ऑर्गेनिकली एज द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंडल्ज इन फार्मिंग फॉर सस्टेनेंस। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इस तरह से आपका हो गया 10 फिल इन द ब्लैंक्स। कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताना, ठीक है। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।